तो एक क्वेश्चन करते हैं, गिवन एस एन इज इक्वल टू, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, कैपिटल एस एन, है ना, ये भी एक समेशन सीरीज है। अच्छा, प्रूव दैट एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू एस वन एस टू एस थ्री। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ रहे हैं एस वन एस टू एस थ्री, ठीक है। और ये हमको प्रूव करना है 2 रेज़ टू पावर n कैपिटल एस एन, है ना, मतलब बेसिकली ये कैपिटल एस एन। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो ये एस वन एस टू एस थ्री क्या होंगे उनके एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि अपन फिर इस वाले एक्सप्रेशन में उसको डाल सकें। तो जैसे ये एस एन जो है 1 से शुरू हो रहा है, इसको मैं 1 को q रेज़ टू पावर 0 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम S0 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि S0 जो है वो क्या है, S0 तो 1 ही है, ठीक। S1 क्या हो जाएगा 1 प्लस Q, ठीक। तो देखिए ये वाली सीरीज जो है वो तो एक GP है, तो ये S1 को भी हम GP का समेशन का जो फॉर्मूला है ना, उसको यूज करके रीअरेंज करके लिखते हैं जरा। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है GP का 1, कॉमन रेशो है क्या Q, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, तो q स्क्वायर माइनस वन अपॉन q माइनस वन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से S2 क्या हो जाएगा 1 प्लस q स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस वाले केस में n की वैल्यू 2 की जगह 3 हो जाएगी, बाकी तो सब सेम ही है। तो q माइनस वन अपॉन q माइनस वन, है ना, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से जो Sn की जितनी सारी वैल्यूज हैं, है ना, इस तरह से हम उसको GP के समेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं Sn की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, निकाल करके बगल में नोट कर लेंगे ताकि वो प्रूव करने में, है ना, आसानी होगी। तो Sn जो है ये क्या हो जाएगा इस वाले केस में, है ना, ये तो GP है, दिख ही रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है GP की 1, कॉमन रेशो क्या है q प्लस वन अपॉन 2, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है n प्लस वन, है ना, ये 1 क्या है q प्लस वन रेज़ टू पावर 0 है ये, है ना, तो 0 से n तक जा रहा है ये समेशन, तो n प्लस वन टर्म्स है, तो ये n प्लस वन, ये n इज इक्वल टू n प्लस वन नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये n प्लस वन है, ठीक। तो समेशन Sn, है ना, कैपिटल Sn, ये स्मॉल था कैपिटल Sn, ये क्या हो जाएगा q प्लस वन बाई 2 रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन, माइनस वन अपॉन r माइनस वन, q प्लस वन बाई 2 माइनस वन, ठीक। और इसको आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा q प्लस वन रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 रेज़ टू पावर n आ गया इंटू q प्लस वन माइनस टू q माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। तो Sn की वैल्यू को मैं यहाँ पे ही नोट कर लेता हूँ, फिर थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये अपन ने, है ना, Sn की वैल्यू यहाँ नोट कर ली। अब इस वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं जरा, n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी वन प्लस n प्लस वन सी टू इंटू S1 क्या है ना, ये अभी अपन ने निकाला q स्क्वायर माइनस वन अपॉन q माइनस वन प्लस n प्लस वन सी थ्री इंटू S2 कितना निकाला अभी अपन ने q माइनस वन अपॉन q माइनस वन, जो है वो कहाँ तक जाएगा लास्ट टर्म इसकी n प्लस वन सी n प्लस वन q रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन q माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी आ जाए अपने पास में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ में एक टर्म है, ठीक है, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो पहला अटेम्प्ट तो क्या होना चाहिए भाई, देखें कि इसमें इसको इस वाले फॉर्मेट में हम फिट कर सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में क्या होता है कि भाई एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा और फिर उसके बाद में x की टर्म ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में ये जो टर्म्स हैं
ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। पर इसमें एक चीज देखें, ये जो इस वाले एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म किस तरह से वेरी कर रही है ना, क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब, फिर क्यू रेज टू पावर 4, क्यू रेज टू पावर n+1। पहले वाले एक्सप्रेशन में बस कुछ छोड़ करके बाकी सभी एक्सप्रेशन में है ना स्क्वायर क्यूब इस तरह से वेरी कर रहा है, जो कि है ना इसके काफी सिमिलर है। इसको अपन थोड़ा सा अमेंड कर देंगे तो क्यू रेज टू पावर 1 भी आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहला काम तो इसके साथ में अपन एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, इन द सेंस कि हमको क्या चाहिए, q-1 है ना, q चाहिए था 1 के पावर के साथ में, तो q-1 अपॉन q-1 ये तो लिख ही सकते हैं ना, 1 की जगह पे अपन ने q-1 अपॉन q-1 लिख लिया, ठीक है। तो अब अपन इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन q-1, इसको तो हमने कॉमन ले लिया है ना, बाहर ही ले लिया, क्योंकि q तो कांस्टेंट ही है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n+1 c1 इंटू क्यू प्लस n+1 c2 क्यू स्क्वायर प्लस n+1 c3 क्यू क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगा, n+1 cn+1 क्यू रेज़ टू पावर n+1। एक तो ये आ गया, और उसके बाद में हर एक में ये -1 वाली टर्म, तो माइनस n+1 c1 प्लस n+1 c2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n+1 cn+1 तक, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को दो पार्ट में तोड़ दिया अपन ने, ठीक। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले एक्सप्रेशन के काफी क्लोज आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट कि है ना फर्स्ट टर्म हमको 1 चाहिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में है ना 1 ऐड कर देते हैं, इसमें अपन ने 1 ऐड कर दिया और इसमें भी अपन ने 1 ऐड कर दिया, तो 1 - 1 ये एक्सप्रेशन तो 0 ही हो गया है ना, मतलब नेट रिजल्ट 0 हो गया। और इस वाले 1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, n+1 c0 क्यू टू द पावर 0 ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले 1 की जगह पे है ना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए केवल ये 1 की जगह क्या लिखेंगे अपन है ना वो लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, n+1 c0, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये 1 ऐड करने से है ना कंप्लीट स्टैंडर्ड नोटेशन के टर्म्स में हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन 1 + x, तो x क्या है, q के बराबर ही है, तो 1 + q रेज़ टू पावर n+1, ठीक है। ये n+1 c n+1 तक जा रहा है, q रेज़ टू पावर n+1 तक जा रहा है, ठीक है। और माइनस ये वाली टर्म क्या है, ये तो हमको मालूम है 2 रेज़ टू पावर n+1 होती है, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर आ गया, ये हमको क्या प्रूव करना है, 2 रेज़ टू पावर n Sn के बराबर है ना, तो ये हो ही गया, 2 रेज़ टू पावर n Sn आप करेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बच गई वाली टर्म वो इसी टर्म के बराबर है, ठीक है। ये वाली टर्म जो है वो अब इस टर्म के बराबर हो गई 2 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो हेंस प्रूव्ड।